उम्मीद पोर्टल में अपलोड करने के लिए जो कोशिश किया, पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, उनको मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आगे आपके लिए रास्ता खोलेंगे और 3 महीने तक हम कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे, कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे। देश के सैकड़ों लोगों ने, नेताओं ने, संस्थाओं ने या फिर अन्य जिन लोगों ने उम्मीद पोर्टल को लेकर मोदी सरकार से जो गुहार लगाई, उनका ये बयान राहत देने वाला है। शुक्रवार को उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों की रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन था, लेकिन लोगों की शिकायत थी कि लाखों लोग अपना रजिस्ट्रेशन सिर्फ इस वजह से नहीं कर पाए क्योंकि उम्मीद पोर्टल की वेबसाइट पर डाटा अपलोड ही नहीं हो पाया। लिहाजा अब खुद केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसे संज्ञान में लिया। मुझे बताया गया कि कुछ जगह में उम्मीद पोर्टल स्लो चल रहा था या कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स का कमी होगी, लेकिन क्योंकि सब लोग ने रिक्वेस्ट किया है तो मैं एक आश्वासन देना चाहता हूं कि जितने भी मुतावलीस के माध्यम से उम्मीद पोर्टल में अपलोड करने के लिए जो कोशिश किया, पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, उनको मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आगे आपके लिए रास्ता खोलेंगे और 3 महीने तक हम कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे, कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे, हम कोई जुर्माना नहीं लगाएंगे। 3 महीने के समय में जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी से मुतावलीस के जो अधीन है वो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, और जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया अभी तक, किसी कारण से पोर्टल में नहीं आ पाया, वो ट्राइब्यूनल के पास जाना चाहिए। दरअसल वक्फ संशोधन बिल के प्रावधानों के तहत सरकार ने उम्मीद पोर्टल की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी वक्फ संपत्तियों को जियो टैगिंग और दस्तावेजीकरण के साथ एक सेंट्रल डिजिटल डेटाबेस के अंतर्गत लाना था। लेकिन अब इसके रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख तक लोगों की शिकायतें आ रही थी, लिहाजा लोगों को समस्या न हो इसलिए सरकार ने अब वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए ग्रेस पीरियड दे दिया है। वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए केंद्र सरकार ने 6 जून को उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया था। वक्फ कानून बनने के बाद वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया था। अभी तक 1.5 लाख से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर हो चुकी है, लेकिन 9 लाख से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने में दिक्कत आ रही थी। इसके लिए बिना डेडलाइन बढ़ाए 3 महीने का समय दिया गया है। इसमें रजिस्ट्रेशन करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। हालांकि ये सवाल भी उठाया कि आखिर रजिस्ट्रेशन की तारीख सरकार ने क्यों नहीं बढ़ाई, जबकि इसको लेकर कोर्ट तक में याचिकाएं डाली गई थी। तो इसका जवाब आप खुद किरण रिजिजू से ही सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के जो टिप्पणी की है, डायरेक्शन दिया है, वो बहुत साफ है कि 6 महीने का एक्सटेंशन को सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि वो फर्दर एक्सटेंशन नहीं देंगे, और ट्राइब्यूनल के पास में अधिकार है कि अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाने का कोई कारण है तो ट्राइब्यूनल आपका तारीख को 6 महीने और बढ़ा सकते हैं। जो डेडलाइन है 6 महीने बढ़ा सकते हैं। जो हमारा उम्मीद पोर्टल में कोशिश किया है अपलोड करने का, किसी कारण से नहीं हो पाया, हम उनके लिए 3 महीने तक कोई जुर्माना, कोई पेनल्टी, कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सबका हम मदद करें, सबका हम फैसिलिटेट करना चाहिए। हमने पहले से भी कहा है कि नरेंद्र मोदी जी का सरकार किसी को भी अगर तकलीफ होता है तो मदद देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कानून से बंधे हुए हैं। वक्फ संशोधन कानून पार्लियामेंट ने पारित किया है तो ये हम सबको मानना है, इसलिए कानून में हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जिसका जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि 3 महीने तक अगर आप आज तक भी और इस बीच में भी वक्फ पोर्टल में आप रजिस्ट्रेशन करके किसी कारण से डिले हो रहा है तो हम उसके लिए छूट देंगे, उसके लिए हम मदद करेंगे और हम पेनल्टी नहीं लगाएंगे। लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन का जो एक्सटेंशन करने का पावर है वो
वक्फ ट्राइब्यूनल के पास है। हर स्टेट में ट्राइब्यूनल बने हुए हैं और ट्राइब्यूनल में ज़रूर जाइए। हम भी अपने तरफ से कोई मदद दे सके तो हम देंगे और ट्राइब्यूनल ज़रूर आपका एक्सटेंशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं लगाई गई थी, उन सभी याचिकाओं को कोर्ट ने बीते सोमवार को ही खारिज कर दिया था और कहा था कि डेडलाइन के बाद ट्रिब्यूनल के पास जाने का विकल्प उपलब्ध है और यही बात सरकार भी अब ये कहते हुए ज्यादा लोगों तक पहुंचा रही है। साथ में वक्फ बोर्ड और राज्य सरकारों से भी लोगों की मदद के लिए अपील कर रही है। अगर किसी को कोई दिक्कत आता है तो मैं वक्फ बोर्ड को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी मदद करे, ताकि कोई भी मुतावाली अपना वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करने में उम्मीद पोर्टल पर कोई फर्दर भविष्य में तकलीफ ना हो, ये हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। और मैं फिर से स्टेट गवर्नमेंट्स को भी मैं अपील करता हूँ कि आप लोग भी सहायता करना चाहिए, क्योंकि शुरू में कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने मदद नहीं किया, वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन टाइमली करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, अवेयरनेस नहीं कराया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे सब लोग साथ दे करके हिंदुस्तान में जितने वक्फ प्रॉपर्टी है अच्छी तरह से रजिस्ट्रेशन हो, कामकाज वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए और अल्लाह के नाम में जो आपने डेडिकेट किया है तो उसका इस्तेमाल भी अच्छी तरह से होना चाहिए। अब केंद्र सरकार के इस फैसले से जो लाखों संपत्तियां नहीं रजिस्टर्ड हो सकी हैं, उसके लिए 3 महीने का और वक्त मिल गया है।